Hello students, how are you? I hope you are fine. Okay, so today I will teach you Hindi reader books सुगम भारती हिंदी सामान्य class 5th. Okay, so today we will learn lesson 1. Okay, so open your notebook. ये आपकी फर्स्ट पार्ट है प्रार्थना। इस प्रार्थना को हम रिदम के साथ, लय के साथ हम रीड करेंगे। चलिए आप लोग भी साथ साथ इसे रिपीट करेंगे। ओके। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चरण बना देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इस पोयम को बहुत अच्छे से रीड किया है। चलिए अब इस कविता को हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रभु से क्या क्या वरदान मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वरदान है, इस कविता का पहला सारांश है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो यहाँ पर बच्चे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी आत्मा में शुद्धता प्रदान करना, हमारी आत्मा को पवित्र बना देना। दूसरी लाइन है, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। यहाँ पर बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जब हम प्रार्थना करें तो हमारे ध्यान में आओ और हमारे आँखों में बस के हमारे अंधेरे दिल में परम ज्योति जगा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चर बना देना। यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हमारा जो कर्म हो वो सेवा, हमेशा सेवा ही हो, हमारा जो धर्म है वो भी सेवा में समर्पित हो, हम सदा ईमानदारी से सबकी सेवा करें, तो वह हमें इसी तरह से सब सेवकचर बना दीजिए। तो बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। यहाँ पर बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसी प्रेम की गंगा बहा दो, ऐसे दिलों में प्रेम का सागर बसा दो, जो सब बुराइयों को भूल के सब आपस में मिलजुल कर रहना सीख जाएं, ऐसे प्रेम की गंगा बहा दीजिए। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। इस पंक्ति में यही बताया गया है कि वतन के वास्ते हम जब जिएं तो वतन के वास्ते ही जिएं और वतन के वास्ते ही मरें, हम वतन पर हम सदा अपना जीवन समर्पित करें, ऐसा प्रभु हमको सिखा देना। तो यहाँ पर इस कविता में यही सारांश निकल रहा है कि बच्चे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम पूरी तरह से हमारी आत्मा पवित्र हो जाए, हम सबकी सेवा करें, सब आपस में मिलजुल कर रहें, और हम जब हमारा जो जीवन हो वो अपने वतन के लिए ही हो। ठीक।
तो ये थी इस कविता का सारांश। तो आप इस कविता को रीड करेंगे, ये है प्रार्थना है, और इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके।